6 साल का बच्चा जो घर घर जाकर कोका कोला बेचता है और अपना गुजारा करने के लिए न्यूज़पेपर बेचने का भी काम करता है और बचपन में माँ से मिलने वाले मेंटल टॉर्चर की वजह से लोगों से बात करने में डरता है। वही बच्चा आगे जाकर न सिर्फ दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनता है बल्कि लोग उसे स्टॉक मार्केट का भगवान मानने लगते। ये कहानी है वॉरेन बफेट की। तो आखिर किस तरह बॉटम से उठकर दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर बने, आइए जानते हैं। वॉरेन बफेट 30 अगस्त 1930 में अमेरिका के ओमाहा में पैदा हुए थे। वॉरेन बफेट के डैड हावर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर थे जो कि एक पॉलिटिशियन भी रहे हैं और उनकी मदर एक हाउसवाइफ थी। 1930 में अमेरिकन क्राइसिस चल रहे थे। इससे पहले कि वॉरेन बफेट 1 साल के होते उनकी फैमिली अपनी सारी बैंक सेविंग खो दी थी, क्योंकि जिस बैंक में वॉरेन बफेट की फैमिली की सेविंग थी वो बंद हो चुकी थी। वॉरेन बफेट बचपन से ही अपने फैमिली को गरीबी में जीती हुई देखा था, इसीलिए वो बचपन में ही समझ चुके थे कि पैसा कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वॉरेन बफेट बचपन में काफी इंट्रोवर्ट किस्म के थे, इसीलिए घर के बाहर जाना और नए दोस्त बनाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए वो अपने पिताजी के लाइब्रेरी में ही रहते थे और वहाँ बुक पढ़ते थे। जब वॉरेन बफेट 7-8 साल के थे तो उन्होंने एक बुक पढ़ा था जिसका नाम था 1000 Ways to Make $1000, यानी कि $1000 कमाने के 1000 तरीके। उस बुक में पैसे कमाने की काफी आइडिया दिए गए थे, लेकिन उसमें से एक आइडिया वॉरेन बफेट को काफी पसंद आया, पिनपुल मशीन के बिजनेस का। उन्होंने देखा कि एक पिनपुल मशीन खरीदने के लिए कितने रुपए लगते हैं और उस मशीन से प्रॉफिट कमा करके और मशीन खरीदने के लिए कितना वक्त लगेगा। तो वॉरेन बफेट को यह बिजनेस काफी अच्छा लगा और उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक पिनपुल मशीन खरीद ली और उसे एक नाई की दुकान में रख दिया, ताकि जो लोग वेटिंग में हैं टाइम पास के लिए उसे खेल सके। जैसे जैसे उन्हें उस बिजनेस से प्रॉफिट मिलने लगा तो उन्होंने वो प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके और मशीन खरीद लिया और उस मशीन को अलग अलग नाई की दुकान में रख दिया। वॉरेन बफेट बचपन से ही काफी चीजें बेचना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि उन्होंने कोका कोला बेचे, च्युइंगम बेचे, मैगजीन बेचे, इवन सुबह उठकर लोगों को न्यूज़पेपर भी दिए। 14 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी सेविंग से 40 एकड़ की जमीन खरीद ली थी। उनके इस अचीवमेंट से यह साफ हो गया था कि ओमाहा का यह लड़का फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। 1947 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तब तक उसके पास $9,800 की सेविंग हो चुकी थी। मिस्टर वॉरेन बफेट के पिताजी बफेट को बचपन में फायरवॉल कहते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में बहुत सारे बिजनेस करता था। उसके पिताजी को उस पर बहुत कॉन्फिडेंस था। वॉरेन बफेट पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, जो कि बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी था, पर वहां उन्हें रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में एडमिशन ले लिया, जहां उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसकी वजह से आज वॉरेन बफेट को पूरी दुनिया जानती है। जी हाँ, उस इंसान का नाम था बेंजामिन ग्राहम, जो कि उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। बेंजामिन ग्राहम एक बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट और इन्वेस्टर थे और उनकी लिखी हुई बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो उसी साल पब्लिश हुई थी, वो वॉरेन बफेट को बहुत ही ज्यादा पसंद थी। ऐसे में उनकी बताई हुई बातों को बहुत ही रुचि के साथ सुनता था और उसे फॉलो करने की कोशिश भी करता था, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट बेंजामिन के सबसे पसंदीदा बन गए थे। 1956 में वॉरेन बफेट 25 साल की उम्र में खुद की पार्टनरशिप फर्म खोले, जिसमें उसके साथ 7 पार्टनर थे। मैक्सिमम पार्टनर उन्हीं की ही फैमिली के थे। सिर्फ 6 साल में यानी कि 1962 में वो अपने $1,05,000 को अपने पार्टनरशिप फर्म की मदद से $7 मिलियन में कन्वर्ट कर चुके थे, यानी कि वो 32 साल की उम्र में ही एक मिलियनर बन चुके थे। वॉरेन बफेट को पब्लिक स्पीक से बहुत ज्यादा डर लगता था। फिर उन्होंने न्यूज़पेपर में डेल कार्नेगी का एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स देखा और उन्होंने वो कोर्स ज्वाइन कर लिया। वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग उसे उससे आगे की प्रोफेशनल लाइफ में एक बहुत बड़ा जंप मिला। इसके बाद एंट्री हुई चार्ल्स मुंगर की। चार्ल्स मुंगर ने वॉरेन बफेट को एडवाइस दिया, फेयर कंपनी को ग्रेट प्राइस में खरीदने की बजाय ग्रेट कंपनी को फेयर प्राइस में खरीदो, यानी कि अच्छी कंपनी को खरीदो जब वो लो प्राइस में ट्रेड कर रही हो। इससे रिस्क काफी कम होगा। वॉरेन बफेट को ये आइडिया काफी अच्छा लगा और वो किसी ऐसी कंपनी की खोज में लग जाते हैं और ये खोज जाके रुकती है कोका कोला पर, क्योंकि ये एक ऐसा ब्रांड था जो एक सदी से मार्केट में छाया हुआ था और इसकी सबसे अच्छी बात यह थी कि कोई भी इसे कम्पीट नहीं कर सका था। इन चीजों को आइडेंटिफाई करने के बाद 1988 और 89 के दौरान $1 बिलियन में 6.2% शेयर खरीद लिया था। इसके अलावा और भी कई बड़ी कंपनी जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस, वाशिंगटन पोस्ट में इन्वेस्ट किया और ये नई स्ट्रेटजी उनके लिए गेम चेंजिंग साबित हुई। इससे कुछ साल पहले वॉरेन बफेट ने एक कंपनी की काफी ज्यादा शेयर
खरीद लिए थे, जिसका नाम था बर्कशायर हाथवे। इनकी एक टेक्सटाइल कंपनी थी। जब बफेट इस कंपनी के काफी शेयर खरीद चुके थे, उस वक्त बफेट का पूरा कंट्रोल इस कंपनी पर आ गया और वो बर्कशायर हाथवे के चेयरमैन बन गए। और बफेट ने इस कंपनी के यूजलेस एसेट को बेचना शुरू कर दिया और उसे फाइनली इन्वेस्टिंग फर्म बना दिया, जिससे उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। आज भी बफेट का मैक्सिमम पैसा बर्कशायर में ही है। दोस्तों, वॉरेन बफेट ने एक सिंपल आइडिया लिया कंपाउंडिंग का और अपनी पूरी लाइफ उससे फॉलो किया। उनकी कंपनी बर्कशायर हाथवे आज कई कंपनियों को ओन करती है। इन्वेस्टिंग में वॉरेन बफेट ने हमेशा इन दोनों रूल्स को फॉलो किया। पहला रूल है नेवर लूज मनी, दूसरा रूल है नेवर फॉरगेट रूल्स नंबर 1। वे अपने बिजनेस पार्टनर चार्ली मुंगर को भी अपने सक्सेस का श्रेय देते हैं। वो दिन में 6 से 7 घंटे बुक्स पढ़ने में देते हैं। आज भी बिजनेस और इन्वेस्टिंग करते वक्त लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। आज 2024 में करीबन उसके पास $130 बिलियन है। इतने अमीर होने के बावजूद वो उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था और वो अपनी कार खुद ही चलाते हैं। साल 2000 से वो $46 बिलियन डोनेट कर चुके हैं और वो दुनिया के सबसे बड़े चैरिटेबल व्यक्ति हैं। कुछ लोग सोचते हैं अगर उसके पास इतना सारा पैसा है तो आज बुढ़ापे में उसे काम करने की क्या जरूरत है। वो बिजनेस अपने जरूरत को पूरा करने के लिए नहीं करते हैं। बिजनेस और इन्वेस्टिंग उनका जुनून है। वो उससे डीपली एंजॉय करते हैं और जीते हैं। उन्होंने 90% से भी ज्यादा पैसा 50 साल के बाद कमाया है। लेकिन अब हम वॉरेन बफेट की लाइफ से क्या सीख सकते हैं वो बात करेंगे। अगर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो इस दुनिया में आप उससे दोस्ती कीजिए जो आपसे बेहतर है और उस इंसान के साथ रहिए जिनका बिहेवियर आपसे बेहतर है। ऑटोमेटिक आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, अमीर बनते चले जाएंगे। ये कहना है दुनिया के सबसे अमीर इंसान में से एक वॉरेन बफेट का। यदि आप उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो बहुत जल्दी आपको उन चीजों को बेचना पड़ेगा की आपको जरूरत है। वॉरेन बफेट का ये फेमस कोट ये बताता है कि लाइफ में अपनी नीड्स पर खर्चा कीजिए, वांट्स पर नहीं। अपने लाइफ में कैलकुलेटर रिस्क नहीं बल्कि इन डेप्थ रिसर्च कीजिए। वो कहते हैं ना, अज्जल गगरी छलकत जाए। वॉरेन बफेट का मानना है कि रिस्क लाइफ में तभी आता है जब हम जो काम कर रहे होते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। इसीलिए आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर इन डेप्थ रिसर्च कीजिए। वॉरेन बफेट कहते हैं कि आप दुनिया में कितने पैसे कमाए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आपने उस पैसे का क्या किया, कहाँ इन्वेस्ट किया, ये इम्पोर्टेंट है। वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान में से गिने जाते हैं, वो इसलिए फेमस नहीं है कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। वो इसीलिए फेमस है कि वो ग्रेट फाउंडेशन जो बिल गेट्स और उसकी वाइफ की फाउंडेशन है, उसमें अपनी प्रॉपर्टी का 85% डोनेट कर दिया। वॉरेन बफेट एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं, साथ ही साथ वो एक चैरिटेबल भी हैं। वॉरेन बफेट के मरने के बाद उनका 99% पैसा चैरिटेबल में डोनेट हो जाएगा।